1960 का दशक अमेरिका में बहुत एक्साइटमेंट और टेंशन वाला समय था। दुनिया कोल्ड वॉर के बीच में थी और अमेरिका सोवियत यूनियन के साथ जबरदस्त कंपटीशन में था। यह कंपटीशन सिर्फ धरती पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष तक पहुंच गया था। सोवियट्स ने 1961 में पहले इंसान यूरी गगारिन को अंतरिक्ष में भेज दिया था। अमेरिका ने उन्हें पकड़ने और आगे निकलने की ठान ली थी। स्पेस रेस ने लोगों की कल्पना को पकड़ लिया। लोग हर नई डेवलपमेंट को देखने के लिए अपने टेलीविजन से चिपके रहते थे। यह तेजी से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का समय था। हर लॉन्च और हर मिशन नई उम्मीद लेकर आता था। लक्ष्य साफ था, चांद पर एक आदमी को उतारना और उसे सुरक्षित वापस लाना। प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने 1961 में यह एम्बिशियस लक्ष्य रखा। उन्होंने घोषणा की कि अमेरिका इस दशक के खत्म होने से पहले चांद पर एक आदमी को उतारेगा। इस बोल्ड स्टेटमेंट ने पूरे देश को जोश से भर दिया। नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने इस चैलेंज को उत्साह और दृढ़ता से स्वीकार किया। लोगों को मिशन पर विश्वास था। यह सिर्फ सोवियट्स को हराने के बारे में नहीं था, यह नई फ्रंटियर्स एक्सप्लोर करने और इम्पॉसिबल को अचीव करने के बारे में था। अपोलो प्रोग्राम एडवेंचर और इनोवेशन की इसी भावना से पैदा हुआ था। एक ऐसे इनक्रेडिबल जर्नी के लिए स्टेज सेट हो गया था जो इतिहास को हमेशा के लिए बदल देगा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज ऑल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस वो 3 एस्ट्रोनॉट्स थे जिन्हें इस हिस्टोरिक मिशन के लिए चुना गया था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग कमांडर थे। वह एक स्किल्ड पायलट और इंजीनियर थे। उनका व्यवहार काल्म और कॉन्फिडेंट था। बज ऑल्ड्रिन लूनर मॉड्यूल पायलट थे। वे अपनी इंटेलिजेंस और डिटर्मिनेशन के लिए जाने जाते थे। माइकल कॉलिंस कमांड मॉड्यूल पायलट थे। आर्मस्ट्रॉन्ग और ऑल्ड्रिन के लैंडिंग के दौरान मून की परिक्रमा करना उनकी जिम्मेदारी थी। नील आर्मस्ट्रॉन्ग का जन्म 1930 में ओहायो में हुआ था। उन्हें छोटी उम्र से ही उड़ान का पैशन था। उन्होंने कार चलाने से पहले ही अपना पायलट्स लाइसेंस हासिल कर लिया था। आर्मस्ट्रॉन्ग ने एक नेवल एविएटर के रूप में काम किया और बाद में एक टेस्ट पायलट बन गए। उनकी डेडिकेशन और एक्सपर्टीज ने उन्हें अपोलो मिशन के लिए परफेक्ट चॉइस बनाया। बज ऑल्ड्रिन का जन्म 1930 में न्यू जर्सी में हुआ था। वे एक मेहनती स्टूडेंट थे और वेस्ट पॉइंट मिलिट्री एकेडमी में अपनी क्लास में 3rd आए थे। ऑल्ड्रिन ने कोरियन वॉर में एक फाइटर पायलट के रूप में काम किया। उन्होंने MIT से एस्ट्रोनॉटिक्स में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। उनकी एकेडमिक और मिलिट्री बैकग्राउंड ने उन्हें मिशन के लिए एक इनवैल्यूएबल एसेट बनाया। माइकल कॉलिंस का जन्म 1930 में रोम, इटली में हुआ था। उनके पिता एक US आर्मी ऑफिसर थे, जिसके कारण उन्हें ट्रैवल और एडवेंचर वाली लाइफ मिली। कॉलिंस ने यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री एकेडमी एट वेस्ट पॉइंट से ग्रेजुएट किया। वे एक फाइटर पायलट और बाद में एक एस्ट्रोनॉट बन गए। उनका काम और स्टडी नेचर ने उन्हें आइडियल कमांड मॉड्यूल पायलट बनाया। मैं अपनी फीलिंग्स के बारे में कम ही बात करता था, लेकिन मैं मिशन के लिए पूरी तरह से कमिटेड था। मुझ में ड्यूटी की गहरी भावना थी और ह्यूमन एक्सप्लोरेशन की बाउंड्रीज को आगे बढ़ाने की इच्छा थी। अपनी कई अकॉम्प्लिशमेंट्स के बावजूद मैं इनएडिक्वेसी की फीलिंग से जूझता था। मैं खुद को प्रूव करने की इच्छा से प्रेरित था। मैं दिखाना चाहता था कि मैं हाईएस्ट लेवल्स पर सक्सीड कर सकता हूँ। मेरी रेजिलियंस और डिटर्मिनेशन मेरे कैरेक्टर का प्रमाण थी। मुझे आइसोलेशन के चैलेंज का सामना करना पड़ा। जब नील और बज चांद पर उतरेंगे तो मैं कमांड मॉड्यूल में अकेला रहूंगा। मुझे पता था कि मेरा रोल क्रूशल था, लेकिन इसके साथ सॉलिट्यूड की फीलिंग भी थी। मेरा मोटिवेशन मिशन की सक्सेस और अपने क्रूमेट्स की सेफ्टी इंश्योर करना था। हर एस्ट्रोनॉट ने पर्सनल स्ट्रगल्स का सामना किया और उनके यूनिक मोटिवेशंस थे। एस्ट्रोनॉट्स को पब्लिक आई में होने के प्रेशर से भी निपटना पड़ा। वे जानते थे कि पूरी दुनिया उन्हें देख रही है। उनकी हर मूव पर नजर रखी जा रही थी। इसने पहले से ही चैलेंजिंग मिशन में स्ट्रेस की एक और लेयर ऐड कर दी। हालांकि मिशन के प्रति उनकी डेडिकेशन और उनके पर्पस की भावना ने उन्हें इन पर्सनल स्ट्रगल्स को ओवरकम करने में मदद की। इन चैलेंजेस के बावजूद एस्ट्रोनॉट्स फोकस्ड रहे। वे एक कॉमन गोल से एकजुट थे। उनका डिटर्मिनेशन और करेज मिशन की सक्सेस में की फैक्टर्स थे। वे सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स नहीं थे, वे पायोनियर्स थे जो पॉसिबल की सीमाओं को आगे बढ़ा रहे थे। अपोलो 11 मिशन की प्रिपरेशन इंटेंस थी। एस्ट्रोनॉट्स ने रिगरस ट्रेनिंग ली,
उन्होंने सिमुलेटर्स में अनगिनत घंटे बिताए, हर पॉसिबल सिनेरियो का अभ्यास किया। ट्रेनिंग उन्हें उन टेक्निकल चैलेंजेस के लिए प्रिपेयर करने के लिए डिजाइन की गई थी जिनका उन्हें सामना करना पड़ेगा। यह फिजिकली और मेंटली डिमांडिंग था। टेक्निकल चैलेंजेस बहुत बड़े थे। लूनर मॉड्यूल को कभी भी मून के एनवायरनमेंट में टेस्ट नहीं किया गया था। लैंडिंग को लेकर कंसर्न्स थी। मून की सरफेस अननोन टेरिटरी थी। एस्ट्रोनॉट्स को किसी भी इवेंचुअलिटी के लिए तैयार रहना था। प्रेशर बहुत ज्यादा था, लेकिन उन्होंने डिलिजेंटली ट्रेन किया। इमोशनली एस्ट्रोनॉट्स को अननोन के फियर का सामना करना पड़ा। वे अनचार्टेड टेरिटोरी में जा रहे थे। फेलियर की पॉसिबिलिटी हमेशा मौजूद थी। उन्हें अपना कंपोजर मेंटेन करना था और फोकस रहना था। उनके फैमिलीज ने भी स्ट्रेन महसूस किया। एस्ट्रोनॉट्स को अपनी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अपनी पर्सनल लाइव्स के साथ बैलेंस करना था। उनके फैमिलीज और कॉलीग्स का सपोर्ट क्रूशल था। एस्ट्रोनॉट्स इंजीनियर्स, साइंटिस्ट्स और टेक्नीशियंस की एक विशाल टीम पर निर्भर थे। इस टीम ने मिशन की सक्सेस इंश्योर करने के लिए टायरलेसली काम किया। कैमराडरी और शेयर्ड पर्पस की भावना स्ट्रेंथ का सोर्स थी। यह एक कलेक्टिव एफर्ट था जिसके लिए डेडिकेशन और टीम वर्क की जरूरत थी। चैलेंजेस के बावजूद एस्ट्रोनॉट्स दृढ़ रहे। वे ड्यूटी की भावना और कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीव करने की इच्छा से प्रेरित थे। उनकी प्रिपरेशन मेटिकुलस थी। वे जानते थे कि मिशन की सक्सेस प्रेशर में परफॉर्म करने की उनकी एबिलिटी पर डिपेंड करती है। मिशन के प्रति उनका कमिटमेंट अनवेवरिंग था। लॉन्च का दिन 16 जुलाई 1969 बहुत ज्यादा एंटिसिपेशन का मोमेंट था। एस्ट्रोनॉट्स तैयार थे। दुनिया ने देखा कि सैटर्न 5 रॉकेट लॉन्च पैड पर खड़ा है। यह ह्यूमन इंजेन्युइटी और डिटर्मिनेशन का सिंबल था। काउंटडाउन शुरू हुआ और टेंशन साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही रॉकेट ऊपर उठा, दुनिया भर में चीयर्स गूंज उठे। मून का जर्नी शुरू हो गया था। एस्ट्रोनॉट्स अपनी सीट्स पर स्ट्रैप थे, रॉकेट की इमेंस पावर को फील कर रहे थे। लॉन्च सक्सेसफुल रहा और जल्द ही वे मून के रास्ते पर थे। यह ट्रायम्फ और होप का मोमेंट था। मून तक का जर्नी कई दिनों तक चला। इस दौरान एस्ट्रोनॉट्स ने कई टास्क किए। उन्होंने इक्विपमेंट चेक किया, मिशन कंट्रोल से कम्युनिकेट किया और लैंडिंग की तैयारी की। स्पेस की वास्टनेस और इंस्पायरिंग और हम्बलिंग दोनों थी। एस्ट्रोनॉट्स जानते थे कि वे किसी हिस्टोरिक चीज का हिस्सा हैं। जैसे ही वे मून के पास पहुंचे, टेंशन भी आ गया। लूनर मॉड्यूल, जिसका नाम ईगल था, कमांड मॉड्यूल से अलग हो गया। नील आर्मस्ट्रांग और बज ऑल्ड्रिन ने लैंडिंग की तैयारी की। माइकल कॉलिंस ऑर्बिट में रहे, वाइटल सपोर्ट प्रोवाइड करते रहे। मून की सरफेस पर डिसेंट मिशन का एक क्रिटिकल फेज था। लैंडिंग एंग्जाइटी के मोमेंट से भरी हुई थी। अनएक्सपेक्टेड ऑब्स्टिकल्स के कारण आर्मस्ट्रांग और ऑल्ड्रिन को मैन्युअली नेविगेट करना पड़ा। उनकी ट्रेनिंग और कंपोजर की परीक्षा हुई। अंत में 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग ने अनाउंस किया, द ईगल हैज लैंडेड। दुनिया ने सेलिब्रेट किया क्योंकि इंसान पहली बार मून पर पहुंचा था। वो मोमेंट आ गया था। नील आर्मस्ट्रांग मून पर पहला कदम रखने वाले थे। वह सावधानी से लूनर मॉड्यूल की लैडर से नीचे उतरे। लाखों लोगों ने लाइव ब्रॉडकास्ट देखा। यह एक हिस्टोरिक मोमेंट था जो एंटिसिपेशन और प्राइड से भरा था। आर्मस्ट्रांग के वर्ड्स हमेशा याद रखे जाएंगे। जैसे ही उन्होंने लूनर सरफेस पर कदम रखा, आर्मस्ट्रांग ने कहा, "That's one small step for man, one giant leap for mankind." ये वर्ड्स पूरी दुनिया में गूंज उठे। आर्मस्ट्रांग के फुटस्टेप्स ने एक नए इरा की शुरुआत की। मून की सरफेस पहले देखी गई किसी भी चीज से अलग थी। ये बैरन थी, फिर भी पोटेंशियल से भरी थी। बज ऑल्ड्रिन जल्द ही आर्मस्ट्रांग के साथ सरफेस पर आ गए। साथ में उन्होंने अमेरिकन फ्लैग लगाया। उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए और सैंपल्स कलेक्ट किए। हर मोमेंट को मेटिकुलसली डॉक्यूमेंट किया गया। लूनर मॉड्यूल के कैमरास ने हिस्टोरिक इवेंट को कैप्चर किया। एस्ट्रोनॉट्स के मूवमेंट्स डिलिबरेट और केयरफुल थे। वे अपने एक्शंस की ग्रेविटी से वाकिफ थे। अर्थ पर वापस मिशन कंट्रोल हर डिटेल पर नजर रख रहा था। मिशन की सक्सेस ह्यूमन इंजेन्युइटी का प्रमाण थी। यह साइंस, टेक्नोलॉजी और ह्यूमन स्पिरिट की अचीवमेंट थी। आर्मस्ट्रांग और ऑल्ड्रिन ने लूनर मॉड्यूल में वापस जाने से पहले मून पर कई घंटे बिताए। कमांड मॉड्यूल में वापसी एक क्रिटिकल फेज थी। माइकल कॉलिंस इंतजार कर रहे थे। उन्हें अर्थ पर वापस लाने के लिए तैयार थे। रियूनियन रिलीफ और जॉय का मोमेंट था। मिशन सक्सीड हो गया था। एस्ट्रोनॉट्स ने हिस्ट्री बनाई थी। वे हीरोज थे। उनके करेज और अचीवमेंट के लिए सेलिब्रेटेड।
अपोलो 11 मिशन का ह्यूमैनिटी पर गहरा इंपैक्ट पड़ा। इसने दिखाया कि इंसान डिटर्मिनेशन और इंजेन्युइटी से क्या अचीव कर सकता है। मिशन होप और प्रोग्रेस का सिंबल था। इसने जनरेशंस को बड़े सपने देखने और स्टार्स तक पहुंचने के लिए इंस्पायर किया। मून लैंडिंग की इमेजेस और वर्ड्स हमारी कलेक्टिव मेमोरी का हिस्सा बन गए। साइंटिफिक कंट्रीब्यूशंस महत्वपूर्ण थे। मून से कलेक्ट किए गए सैंपल्स ने वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रदान किए। उन्होंने साइंटिस्ट्स को मून और सोलर सिस्टम के बारे में ज्यादा समझने में मदद की। मिशन के लिए डेवलप की गई टेक्नोलॉजी के फार रीचिंग इफेक्ट्स थे। इसने मेडिसिन, इंजीनियरिंग और कंप्यूटिंग सहित विभिन्न फील्ड्स में एडवांसमेंट्स को बढ़ावा दिया। मिशन का एक कल्चरल इम्पैक्ट भी था। इसने अलग अलग बैकग्राउंड्स और कंट्रीज के लोगों को एकजुट किया। यह अचीवमेंट इस बात का प्रमाण थी कि इंसान साथ मिलकर क्या अकम्प्लिश कर सकता है। इसने बॉर्डर्स और पॉलिटिकल डिविजन्स को पार कर लिया। अपोलो 11 मिशन ग्लोबल यूनिटी और ह्यूमन पोटेंशियल का सिंबल बन गया। एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरी का स्पिरिट जारी रहा। अपोलो 11 की सक्सेस ने फ्यूचर मिशंस का रास्ता साफ किया। इसने दिखाया कि स्काई द लिमिट नहीं है। इसने स्पेस की फर्दर एक्सप्लोरेशन को एनकरेज किया। अपोलो 11 की लेगेसी साइंटिस्ट्स, इंजीनियर्स और एक्सप्लोरर्स की नई जनरेशंस को इंस्पायर करती रही। अंत में अपोलो 11 मिशन एक मॉन्यूमेंटल अचीवमेंट थी। यह डेडिकेशन, टीम वर्क और इनोवेशन का रिजल्ट था। एस्ट्रोनॉट्स का करेज और डिटर्मिनेशन एग्जेम्पलरी था। मिशन की सक्सेस का साइंस, कल्चर और ह्यूमैनिटी पर लास्टिंग इम्पैक्ट